सर बिल्कुल। उनकी एक बात मुझे याद आती है, मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ उनकी, और उसको मैं फॉलो भी करता हूँ सर। मैं शुरू से मैं उनका कोई रिलेटिव नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब से होश संभाला तब से बाबा सिद्दीकी को मैंने जाना। और बाबा सिद्दीकी से मैं काफ़ी ये हुआ, इम्प्रेस इसलिए हुआ क्योंकि उनके सोशल एक्टिविटीज़ को देख करके, और उनके सोशल एक्टिविटीज़ भी अगर मैं करूँ और किसी एक जाति समूह के लिए करूँ तो मैं उससे इम्प्रेस नहीं हो सकता, मेरी ये सोच है। लेकिन बाबा सिद्दीकी से मैं इसलिए इम्प्रेस हुआ क्योंकि बाबा सिद्दीकी सभी जाति और धर्म के लोगों को लेकर चलते थे, जिसका मिसाल मैंने आपको दिया कि संस्कृत के भी अपने सभी 40 संस्थानों पर उन्होंने टीचर को रखा है, आप इसे समझ सकते हैं। तो उनका कहना था कि बाबू तुम लोग एक चीज पे हमेशा ध्यान रखना, जब भी आते थे, जब भी मुलाकात हुई, एक चीज पे फोकस करते थे कि पूरी सृष्टि का रचयिता अल्लाह एक ही है, जिसे कोई अल्लाह और कोई भगवान कहता है। और यही कारण है कि पूरा एक ही धरती है, एक ही चांद है, एक ही सूरज है, एक ही आसमान है, और सबके नीचे एक ही वायुमंडल में सभी लोग सांस लेते हैं। तो इसी विचारधारा पे चलोगे तो आगे तुम्हारा भी नाम होगा और पूरे समाज को तुम एक करके लेकर के चल सकते हो। ये थे बाबा सिद्दीकी। कोविड टाइम में बाबा सिद्दीकी विचार मंच के द्वारा यहाँ पे गोपालगंज वासियों के लिए बहुत सारा पीपीई किट, ऑक्सीजन, सैनिटाइजर किट वगैरह बहुत सारी चीज़ भेजे गए थे। यहाँ पे एक शतार्थी सेवा संस्थान है, उन्हीं के माध्यम से ये पूरा मतलब प्रॉपरली उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कराया गया था जी। तो बाबा सिद्दीकी खुद आए थे या फिर उन्होंने व्यवस्था कराई? उन्होंने व्यवस्था कराई थी, वो खुद आए हुए थे, पटना से ही प्रॉपर उसको डिलीवर कराया हुआ था। कोरोना काल में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जैसे पीपीई किट हुआ, ऑक्सीजन का मशीन हुआ, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ रेंटेड करा के बहुत सारी चीज़ें दे दी थी कि ताकि वो गोपालगंज की शतार्थी जो संस्थान है उसके माध्यम से सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जहाँ तक जिसको ज़रूरत होता था, हम लोग के पास कॉल आता था या फिर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ पे तुरंत पहुँच के वो सारी व्यवस्थाएँ करा के उसके द्वारा और उनको सही से इलाज के लिए पहुंचा दिया जाता था हॉस्पिटल में, ताकि वो लोग सही सलामत रहे। हॉस्टल जो है मदरसा में बच्चों को पढ़ने के लिए बाबा सिद्दीकी के द्वारा, उनके फादर जो हैं अब्दुल रहीम साहब के नाम से ये हॉस्टल जो बोर्ड भी लगा हुआ है, उन्हीं के माध्यम से बना हुआ था। जी। कब बनाया बता रहे हैं लोग? 10-12 साल, लगभग 10-12 साल पहले बनाया गया था। बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो बाबा सिद्दीकी की पैदाइश यहाँ की नहीं थी, लेकिन हमेशा गांव से एक जुड़ाव हमेशा था उनका। जी बिल्कुल, पैदाइश तो नहीं थी, लेकिन उनके फादर का यहाँ से सब कुछ है, तो उनका पैतृक आवास होने की वजह से भले बाबा सिद्दीकी मुंबई में रहते थे, लेकिन उनका एक दिल जो है वो यहाँ बिहार में गांव में माझा सेक्टोली में रहता था और यहाँ के लोगों से जुड़े रहते थे। और जब भी आते थे पुरखुलूस दिल से सभी लोगों से मिलते थे, मेल मोहब्बत करते थे, और खासकर एजुकेशन में बहुत ही बढ़िया उनका योगदान रहा। आप आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल अहद हुआ। अब्दुल साहब ये बताइए, क्योंकि जो गांव के लोग ये भी बता रहे हैं कि स्कॉलरशिप्स भी जो है वो दिया करते थे वैसे बच्चों को जो पढ़ाई में टॉप करते थे या बिहार बोर्ड के परीक्षा में जो फर्स्ट क्लास आते थे, ऐसी क्या बात? खास करके उनके अंदर एक खूबी थी कि भले वो मुंबई में थे, लेकिन उनको गांव से बड़ा लगाव था, और गांव ही नहीं, इस गोपालगंज माझागढ़ के, और वो चाहते थे कि जो बच्चे यहाँ पे हैं, गरीब तबके के नीचे के लोग हैं, वो जो है एजुकेशन की तरफ आए, उनके हाथ में कलम हो, ताकि वो बड़े शहरों में जाएं तो वो कुछ अपने आप को जो है वहाँ पे स्टेबल कर सके। तो इसके लिए वो बड़ा कोशिश करते थे, और इसमें उन्होंने कई जगह जो है अपने स्तर से काम भी किया, जिसमें जो है वो इस गांव में भी किए। एक ज्ञानदेव उदय स्कूल है, उसमें भी उन्होंने जो है कंप्यूटर का बच्चों का किया। ये मदरसा का जो अपने फादर अब्दुल रहीम सिद्दीकी के ट्रस्ट के नाम से, उससे जो है इन्होंने बच्चों के लिए कुछ हॉस्टलें बनवाई। तो ये चीज़ उनके अंदर था, और एक बड़े सरल और नेक इंसान थे, और उनका लगाव जो है 1.5 साल पे वो आते जाते रहते थे, वो इस चीज़ करते थे। उनका एक जो है समझिए कि नेचुरली चीज़ था, उनके गॉड गिफ्टेड था। अब इंसिडेंटली इस तरह का उनके साथ हादसा हुआ, जिससे सारे लोग जो है दुखी भी हैं। अब आगे ये भी जानकारी है कि बिहार के तमाम सभी ज़िलों में उनका जो ये ट्रस्ट है, जो उन्होंने पिता के नाम पे शुरू किया था, अब्दुल रहीम ट्रस्ट, ये पूरे सभी ज़िलों में चलता है। ये बिहार में लगभग 38 या 40 जो है उनका बिहार में चलता है इस तरह का। इसमें जो है गरीब बच्चे ज़्यादा इसके फ़ायदे उठाते हैं वो लोग, और वो इस पर मेहनत भी करते थे, उसके लिए आते भी थे, वो खुद जाते थे उस जगह पे, उसको देखते थे ज़मीनी स्तर पे कितना काम हो रहा है। तो इससे उनका बड़ा लगाव भी था, इससे एजुकेशन के मामले में ज़्यादा उनके पास वो था कि वो चाहते थे कि इस तरह से काम बहुत आगे बढ़े। आप इधर आइए ज़रा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शाह आलम। शाह आलम, ये बताइए, तो पिता के नाम पे जिन्होंने संस्था ट्रस्ट की शुरुआत की थी, तकरीबन बिहार के हर ज़िले में ये संस्था है, क्या क्या काम मतलब करवाया करते थे?
अपने गांव के लिए भी और बिहार के अन्य इलाकों में? चूँकि बाबा सिद्दीकी साहब बिहार के लिए, बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक पहचान के मोहताज नहीं थे, और उनकी सोच ये थी कि बिल्कुल सर्वधर्म के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि जो बच्चों का उत्थान हो सके, और एजुकेशन से लेकर के और ट्रस्ट के माध्यम से हेल्थ हो और स्पोर्ट्स के मामले में भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया। यहाँ पे जब कभी भी वो आया करते थे तो वो अपने ट्रस्ट के माध्यम से, वो खास तौर पे बिहार में 40 से ज़्यादा वो अपने इंस्टीट्यूशन रखे हुए थे, जहाँ पे वो बच्चों को फ्री में कंप्यूटर से लेकर के और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारियाँ कराते थे। और उनकी सोच थी कि अगर मैं कहीं एक मदरसे में एक छोटा सा कमरा अगर मैं कहीं दे देता हूँ, 1-2 कमरा दे देता हूँ, तो मेरे जितने भी इदारे हैं, मैं 40 संस्थाएं जो बिहार में मेरी चल रही हैं, हर जगह मैं संस्कृत का भी एजुकेशन दूंगा, और संस्कृत के स्पेशल टीचर भी उनके द्वारा रखा गया। चूंकि उनका मानना था कि संस्कृत की भी व्यवस्था कहीं नहीं होती है, बच्चे संस्कृत भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो संस्कृत की भी एजुकेशन दिलवाने का काम करते थे। बाबा सिद्दीकी उस शख्सियत का नाम था। और रही बात कि उनका योगदान, यहाँ पे जब भी आते थे जो बच्चे 10th क्लास में, जो फर्स्ट क्लास से जो ये होते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉपर, सभी जो उत्तीर्ण होते थे फर्स्ट क्लास से, सभी बच्चे और बच्चियों को वो प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करते थे। और उनके योगदान के बारे में बिना जाति धर्म देखते हुए सर बिल्कुल, उनकी एक बात मुझे याद आती है, मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ उनकी, और उसको मैं फॉलो भी करता हूँ सर। मैं शुरू से मैं उनका कोई रिलेटिव नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब से होश संभाला तब से बाबा सिद्दीकी को मैंने जाना, और बाबा सिद्दीकी से मैं काफ़ी ये हुआ, इम्प्रेस इसलिए हुआ क्योंकि उनके सोशल एक्टिविटीज़ को देख करके, और उनके सोशल एक्टिविटीज़ भी अगर मैं करूं और किसी एक जाति समूह के लिए करूं तो मैं उससे इम्प्रेस नहीं हो सकता, मेरी ये सोच है। लेकिन बाबा सिद्दीकी से मैं इसलिए इम्प्रेस हुआ क्योंकि बाबा सिद्दीकी सभी जाति और धर्म के लोगों को लेकर चलते थे, जिसका मिसाल मैंने आपको दिया कि संस्कृत के भी अपने सभी 40 संस्थानों पर उन्होंने टीचर को रखा है, आप इसे समझ सकते हैं। तो उनका कहना था कि बाबू तुम लोग एक चीज पे हमेशा ध्यान रखना, जब भी आते थे, जब भी मुलाकात हुई, एक चीज पे फोकस करते थे कि पूरी सृष्टि का रचयिता अल्लाह एक ही है, जिसे कोई अल्लाह और कोई भगवान कहता है। और यही कारण है कि पूरा एक ही धरती है, एक ही चांद है, एक ही सूरज है, एक ही आसमान है, और सबके नीचे एक ही वायुमंडल में सभी लोग सांस लेते हैं। तो इसी विचारधारा पे चलोगे तो आगे तुम्हारा भी नाम होगा और पूरे समाज को तुम एक करके लेकर के चल सकते हो। ये थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी की पैदाइश भले ही मुंबई की थी, मगर अपने जड़ों से वो हमेशा जुड़े हुए रहे, क्योंकि उनका जो पुश्तैनी घर है वो गोपालगंज ज़िले के शेख टोली गांव में था, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और अपने इस गांव में विकास के लिए भी बाबा सिद्दीकी ने कई काम किए, जैसे कि इस मदरसे पर जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल ये मदरसा कुरानिया अरबिया है, 1953 में ये मदरसा बना था, लेकिन तकरीबन 10-12 साल पहले बाबा सिद्दीकी ने इस मदरसे में एक हॉस्टल की व्यवस्था की थी, यानी अपने पैसे से उन्होंने यहाँ पर तालीम लेने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल बनवाया था। हम आपको अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मदरसे में जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तकरीबन 70-75 बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हॉस्टल है और क्लासरूम है। तो इसकी व्यवस्था दरअसल बाबा सिद्दीकी ने 10-12 साल पहले कराई थी। और जो स्थानीय लोग बताते हैं कि बाबा सिद्दीकी हर 1-2 साल पर अपने इस गांव पर आया करते थे, और जो स्थानीय लोग हैं, बच्चे हैं, उनके विकास किस तरीके से हो, इसके लिए उन्होंने जो है एक ट्रस्ट की भी जो है वो शुरुआत की थी, अब्दुल रहीम ट्रस्ट, जो उनके पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी के नाम पर था। तो उस ट्रस्ट की उन्होंने शुरुआत की थी, और उस ट्रस्ट के अंतर्गत ही ये जो तमाम जो चैरिटी के काम होते हैं, जो समाज सेवा के काम होते हैं, वो उन्होंने इस गांव पे अपने करवाया था, जिसमें इस मदरसा में ये बना हुआ ये हॉस्टल जो है इसकी तस्दीक करता है कि किस तरीके से मुंबई में पले बढ़े बाबा सिद्दीकी अपने गांव को कभी नहीं भूले, और जब उन्हें मौका मिलता था वो अपने गांव पर हमेशा आया करते थे, और यहाँ पर किस तरीके से विकास के कार्य हों उसके लिए हमेशा बाबा सिद्दीकी जो है वो लगे रहते थे। नीतीश कुमार। बाबा सिद्दीकी से मिले हो कभी? हाँ। कब मिले थे? यहाँ पे पहली बार जब आए थे तो आए थे यहाँ पर। कब की बात है? अभी तो 2 साल हो जाए। 2 साल हो गया। तो क्या मतलब उनसे मिल के क्या लगा, क्योंकि वो बहुत सारा काम भी करते हैं अपने इलाके के लिए, अपने गांव में करवा रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं।
यहाँ पे फ्री इंस्टीट्यूट चला रहे हैं हम लोग के लिए। आप यहाँ पढ़ाई आप लोग को कराया जाता है? हाँ। क्या पैसे भी इसके लगते हैं? नहीं लगता है। मुफ्त में आप लोग को यहाँ पर शिक्षा मिलती है? हाँ मुफ्त में। कौन से क्लास में हो गया? अभी 9th। 9th में है। आपका क्या नाम हुआ? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। खुशी, आप बताइए, आप भी यहाँ संस्था में पढ़ती हैं, क्या इसके पैसे भी आपको लगते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं लगते। जब से हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तब से कभी पैसे नहीं दिए। कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं? 9th। 9th में हो। आपने बाबा सिद्दीकी से मुलाकात की है कभी? हाँ। अभी मिल चुके हैं। हम्म। क्या कहा करते थे? हम लोग दूर से ही देखे थे, बिकॉज सिक्योरिटी गार्ड उनके आसपास थे इसलिए। लेकिन वो जो ये संस्था चलाते हैं, शिक्षण संस्था है, मुफ्त में गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करवाए हैं, क्या लगता है सही चीज़ है ये? बिल्कुल। हाँ। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? ऋषभ राज। ऋषभ राज। ऋषभ राज। यस। आप बताइए, आप लोग को भी यहाँ पढ़ाई मुफ्त में क्या कराई जाती है? यस सर। कोई पैसा नहीं लिया जाता नहीं है? सर। तो आपको लगता है ऐसी संस्था जो है बिहार में चला रहे थे बाबा सिद्दीकी, बहुत अच्छा था ये? यस सर, बहुत अच्छा था। कोविड टाइम में बाबा सिद्दीकी विचार मंच के द्वारा यहाँ पे गोपालगंज वासियों के लिए बहुत सारा पीपीई किट, ऑक्सीजन, सैनिटाइजर किट वगैरह बहुत सारी चीज़ भेजे गए थे। यहाँ पे एक शतार्थी सेवा संस्थान है, उन्हीं के माध्यम से ये पूरा मतलब प्रॉपरली उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कराया गया था। जी। तो बाबा सिद्दीकी खुद आए थे या फिर उन्होंने व्यवस्था नहीं, कराई? उन्होंने व्यवस्था कराई थी, वो खुद आए हुए थे, पटना से ही प्रॉपर उसको डिलीवर कराया हुआ था। आप बताइए, कोरोना के समय में भी किस तरीके से उन्होंने मदद की थी यहाँ पर अपने संस्था के जरिए? कोरोना काल में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जैसे पीपीई किट हुआ, ऑक्सीजन का मशीन हुआ या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ रेंटेड करा के बहुत सारी चीज़ें दे दी थी कि ताकि वो गोपालगंज की शताक्षी जो संस्थान है उसके माध्यम से सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जहाँ तक जिसको ज़रूरत होता था, हम लोग के पास कॉल आता था या फिर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ पे तुरंत पहुँच के वो सारी व्यवस्थाएं करा के उसके द्वारा और उनको सही से इलाज के लिए पहुँचा दिया जाता था हॉस्पिटल में, ताकि वो लोग सही सलामत रह सकें। यहाँ जो इनका शिक्षण संस्थान चलता है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ होता है? यहाँ पे देखिए, टीचर के रूप में हम लोग कार्यरत हैं, काफ़ी समय से हैं, और यहाँ पे हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। जैसे वहाँ पे आपने अभी अभी मदरसे में गए होंगे तो उर्दू की बात हुई होगी। यहाँ पे भी जैसे सारे सब्जेक्ट हैं, तो संस्कृत के लिए एक अलग से टीचर की व्यवस्था की गई है ताकि संस्कृत का भी शिक्षा उन लोग को अच्छे से दिया जा सके। और कंपटीशन में तो संस्कृत आता नहीं तो उसके लिए कोई नहीं, लेकिन क्लास को पढ़ाने के लिए 10वीं तक के लिए संस्कृत के टीचर वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ? चंद्रदीप शर्मा। यहाँ पे लैब वैब की व्यवस्था भी है क्या? ये तमाम चीज़ें जो है मुफ्त में ही? हाँ, ये जितना भी चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा में कंप्यूटर डाला गया है, ये सब कुछ यहाँ पे फ्री में ही अवेलेबल है। यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब किसी गरीब के लिए ही है, कोई भी जो भी आदमी मतलब इंटरेस्टेड हो, जो मतलब नहीं एबल हो पा रहा है कि वो पढ़ाई कर सके, तो उसको यहाँ पे आप जनरल कंपटीशन का तैयारी हो गया या फिर मैट्रिक लेवल तक हो गया, 11th-12th हो गया, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ पे होती है। यहाँ तक कि एक्स्ट्रा में बच्चों को ये फील नहीं होने दिया जाता कि आपको संस्कृत वगैरह नहीं पढ़ाया जाए, या कंप्यूटर लैब में है तो आपको ये नहीं बताया जाए कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क होता है, कैसे पेंट वगैरह पे वर्क होता है। हर चीज़ यहाँ बताया जाता है और वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यहाँ पे।